गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर क्लास 12th मैथ्स के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के प्रीवियस 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये लेक्चर 4th है जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.1 के हमारे 2 लेक्चर हुए हैं और 1.2 का एक लेक्चर हुआ है और अब ये 1.3 हम करेंगे। तो इसमें देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मींस एफ और जी अगर दो फंक्शंस हैं तो एक दूसरे से कंपोजिट कैसे होंगे, मींस एक का ऑपरेशन दूसरे के साथ। मान लो एफ, लेट एफ एंड जी सच दैट एफ इज मैप फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैप फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई गॉफ। गॉफ मीन्स जी ऑपरेशन एफ। अब हम आगे इसको जी ऑपरेशन एफ को कहने में टाइम लगता है तो गॉफ कहेंगे। इसी तरीके से एफ ऑपरेशन जी को फॉक कहेंगे। इज डिफाइंड एज द फंक्शंस गॉफ इज फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी मीन्स कि गॉफ एफ जहाँ से स्टार्ट होता है एफ का डोमेन लेगा, लेकिन आउटपुट किसका देगा, जी का देगा, मीन्स को डोमेन जी का रहेगा। गिवन बाई जी ऑफ एफ एक्स मीन्स गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स मीन्स एफ पहले ऑपरेट होगा क्योंकि एफ का डोमेन साथ में है। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द ए। आल्सो गॉफ इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ एफ इट द सबसेट ऑफ डोमेन जी। गॉफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जी क्या लेगा, एफ का रेंज लेगा, तो इसलिए जो भी एफ का रेंज आएगा वो जी के डोमेन से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स ले रखा है, एक्स एफ ने एक्स को लिया, सेट ए में एक्स दे लिखा हुआ है, बी एफ एक्स हुआ। अब जी एफ एक्स को लेगा मीन्स बी सेट को लेगा जो एफ एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, और आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स। जी एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी। तो इस तरीके से अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते जाएंगे। जैसे इसमें आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स क्या हुआ, एफ ऑपरेशन एफ अगर जिस पर ऑपरेट हो अगर वही आउटपुट दे रहा है, मीन्स एफ रियल नंबर टू रियल नंबर कोई मैप है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स का इनपुट लिया और वही उसने दे दिया। जैसे ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स का, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी ज़रूरत क्या होगी, इसकी ज़रूरत है हमें इन्वर्स निकालने में, क्योंकि जहाँ पर हमें फॉग गॉफ ये सब आइडेंटिटी देने लगेंगे तो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो थर्ड क्या है, इसलिए आगे हम देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स अगर कोई एफ ए टू बी कोई मैप है, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी बी टू ए, मीन्स ए से बी, ए डोमेन से बी को डोमेन में जा रहा है। अगर बी से ए में कोई आपको फंक्शन मिल रहा है रिवर्स सच दैट, और इस तरीके से हो कि गॉफ इक्वल टू आई ए, मीन्स क्या हुआ कि गॉफ इक्वल टू जो यहाँ पर देखो रेंज बी का किस में है, को ए में, तो गॉफ का वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिटी किसका होगा, जिसका जी रेंज होगा, जी जिसमें आउटपुट देगा उसी का आइडेंटिटी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर फॉग देखा जाए तो एफ का जो आउटपुट होगा उसका आइडेंटिटी होना चाहिए, मीन्स फॉग इक्वल टू आई बी, वेयर आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शंस फ्रॉम ए ऑफ ए एंड बी, देन एफ इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। मीन कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा अगर हम क्या करें, एफ का उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराएंगे, आइडेंटिटी मिले। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जी मान लो इन्वर्स है तो जी क्या है, एक तरीके से एफ का इन्वर्स है, डिनोट हम करेंगे एफ इन्वर्स। इसी तरीके से देखें नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। अगर ए टू बी कोई मैप है तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, बी में जितने एलिमेंट हैं नंबर ऑफ बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ ए। इसी तरीके से यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमें एक्सरसाइज 1.3 में जब हम करेंगे एनसीईआरटी की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसका कि हम 1-1 कैसे प्रूव करें और ऑन टू कैसे प्रूव करें, क्योंकि अगर हम 1-1 ऑन टू प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब फंक्शंस इन्वर्टिबल हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वाई इक्वल टू एफ एक्स मान के एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हम पता कर लेते हैं और लास्ट में वाई की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव टेस्ट जो कि आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है, लेकिन हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस लेंदी पड़ेंगे अगर हम पुराना अप्रोच लगाएं, या पुराने अप्रोच से क्वेश्चन हो भी नहीं पाते सही से, तो इसलिए हम आगे डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे।
इसमें सिंपल है कि क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं 11th में, तो हम सीधा एफ डैश एक्स पता करेंगे। और अगर ये प्रूफ हो जाए कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ही है, एक्स का कुछ भी डोमेन जो डोमेन दे रखा है उन सभी के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, या फिर अगर लेस देन जीरो है तो लेस आर इक्वल टू जीरो है। तो अगर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है तो हम कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से अगर लेस आर इक्वल टू जीरो है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग यहाँ हमने नहीं लिखा है लेस देन का, लेकिन वो समझ जाना है मोनोटोन है, चाहे एफ डैश एक्स दोनों में से एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एफ इज़ 1 1 है। एक और इसमें पॉइंट हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चंस में अप्लाई किया है कि अगर ऐसा है, अगर डोमेन आपका फाइनाइट है तो अगर कोई इंक्रीज करता जा रहा है तो सब डोमेन का सबसे पहला पॉइंट जो रखोगे, मिनिमम पॉइंट रखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको रेंज का पहला पॉइंट पता चल जाएगा, मीन्स मिनिमम पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर सबसे बड़ा पॉइंट कोई फाइनाइट है वो रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग वाले में उल्टा। तो इस तरीके से अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 18-19 में दे रखा है, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, लेट एफ इक्वल टू 1 3 4 2 1 2 5। मीन्स डोमेन में आपके 3 पॉइंट है 1 3 4 और कोडोमेन में 1 2 5 है। जी इसी तरीके से फंक्शन है 1 2 5, मीन्स जो ऐप का आउटपुट है वो फिर से जी इनपुट ले रहा है और ये 1 3 दे रहा है। और फंक्शन इस तरीके से है कि 1 2 पर जा रहा है, इसी तरीके से 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है, और जी अगर आप ऑपरेट करते हैं तो ये 1 की इमेज 3 दे रहा है, 2 की 3 दे रहा है, 5 के 1 जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 पर जा रहे हैं और 5 1 पर जा रहा है। अब हमें पता क्या करना है, गॉफ पता करना है। तो गॉफ में एफ का इनपुट देखना है कि डोमेन, अब एफ डोमेन क्या है 1 3 4, तो गॉफ 1 पता करना है, गॉफ 3 पता करना है और गॉफ 4 पता करना है। तो गॉफ 1 पता करोगे तो गॉफ 1 मीन्स क्या होगा, जी ऑफ F1। अब F1 का वैल्यू रखोगे, F1 का वैल्यू 2 दे रखा है तो G2 का वैल्यू क्या होगा 3। तो इस तरीके से आप देखोगे गॉफ 1 का वैल्यू 3 आया, गॉफ 3 का वैल्यू 1 आएगा और गॉफ 4 का वैल्यू 3 आएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है कि एक प्रॉपर्टी है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, 3 फंक्शंस हैं फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर दे रखे हैं। सो दैट आपको शो करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट है एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, मीन्स दोनों जोड़ के अगर मैप हम एच पर ऑपरेट करते हैं, तीनों मैप के कंपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मीन्स एफ ऑपरेशन एच आएगा प्लस जी ऑपरेशन एच आएगा। इसी तरीके सेकंड पार्ट भी दे रखा है, अगर इनटू करके एफ डॉट जी करके ऑपरेशन एच करते हैं तो ये भी एफ ऑपरेशन एच आएगा और जी ऑपरेशन एच आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो बेसिक है। अब यहाँ पर आपको केवल मैप दे रखा है तो कोई ऑपरेट कराओगे, मान लो एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स पर ऑपरेट हुआ, अलग अलग हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि फंक्शंस का प्लस क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं। तो इस तरीके से एफ ऑपरेशन एच जी ऑपरेशन एच अलग हो जाएगा, एफ एच एक्स बन जाएगा, लास्ट में एफ ऑपरेशन एच एक्स करके, और ये फिर लास्ट में हम एक्स हटा देंगे तो प्रूफ हो गया। इसी तरीके से एफ डॉट जी भी, एफ इंटू जी भी ऑपरेशन एच एक्स, ऐसे ही एफ इंटू जी एच एक्स होगा। और उसके बाद में हम एफ अलग कर देंगे, एफ के साथ एच लगा देंगे, जी के साथ लगा देंगे। तो ये बेसिक है, कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। एक सिंपल प्रॉपर्टी है कि आप प्लस का करो या मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें दोनों बार एच का अलग अलग से करना पड़ता है। मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टाइप का, और प्लस है तो लीनियर प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ़ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। तो इसमें भी सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 8x पावर 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो बेसिक है। फर्स्ट वाला देखते हैं कि गॉफ एक्स पता करोगे, मीन जी ऑफ एफ एक्स वहाँ मॉड एक्स दे रखा है तो जी ऑफ मॉड एक्स। अब एक्स जब वो लेता है तो क्या देता है, 5x माइनस 2 का मॉड देता है, तो मॉड एक्स लेगा तो 5 मॉड एक्स माइनस 2 दे देगा, लास्ट में इसका मॉड हमारा ऐसे लगा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से देखें तो हम फॉग एक्स भी पता कर सकते हैं। फॉग एक्स क्या जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स आएगा, एफ मॉड 5x माइनस 2 लेगा। अब ये क्या करता है, फिर एक जो कुछ एफ लेता है उसका मॉड कर देता है, तो फिर मॉड करेंगे तो डबल मॉड, एक पॉजिटिव नंबर पहले से ही है तो सिंगल मॉड भी लगा के काम चल जाएगा, डबल मॉड की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट देखें इसी का, गॉफ एक्स आपका एफ एक्स 8x क्यूब दे रखा है तो जी 8x क्यूब होगा, और उसके बाद में फिर से पावर 1/3 कर देना है तो इसका 2x आ जाएगा। इसी तरीके से फॉग एक्स का भी x पावर 1/3
तो ये आपका सॉल्व करके 8x आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 मीन्स फंक्शन रेशनल फंक्शन दे रखा है। x इज नॉट इक्वल टू 2/3, नीचे का वैल्यू मीन्स 4/6, x का वैल्यू नहीं होना चाहिए, दैट इज 2/3 नहीं होना चाहिए, नहीं फिर नीचे वैल्यू 0 आ जाएगा। सो दैट f ऑफ x इक्वल टू x मीन्स ऑफ जो f ऑफ ऑपरेशन f है वो आइडेंटिटी मैप है। मतलब ऐसे अगर ये सिचुएशन है, अगर हम प्रूव कर दे तो इसका मतलब क्या है, अगर f ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी मैप है तो इसका मतलब f इनवर्स क्या आ जाएगा, f ही होगा, क्योंकि उसी से ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हमें इनवर्स जब भी निकलना है इसको y मान लेंगे और y का वैल्यू x के फॉर्म में हमें दे रखा है, इसी तरीके से x को x का वैल्यू y में निकाल लेंगे, मीन्स f इनवर्स y हमें पता चल जाएगा और हम फिर बाद में y की जगह x रख देंगे। तो पहले तो f ऑफ f(x) पता करते हैं, f f(x) आ जाएगा, f(x) का वैल्यू रख देंगे और ये वैल्यू बड़ा है तो इसको हम t मान लेते हैं। अब t मानेंगे तो ft क्या कहता है कि जो f(x) रूल जो f(x) के लिए रूल था वही t के लिए भी आएगा, 4t + 3 / 6t - 4, t हमने क्वेश्चन में मान रखा है बीच के स्टेप में, तो t का वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारा आ गया 34x ऊपर आएगा, 30 नीचे 34 कैंसिल होकर x आ जाएगा। तो हमारे ये प्रूफ हो गया कि f ऑफ f x इक्वल टू x, या हम कहें f ऑफ f क्या है, आइडेंटिटी मैप है। अब अगर f ऑफ f आइडेंटिटी मैप है तो इसका मतलब f इनवर्स क्या है, f ही है, मीन्स जो अब x यहाँ नहीं दे रखा, सिर्फ रूल की बात है। अब अगर f इनवर्स x की बात करेंगे तो वो fx के बराबर हो गया, x लगा दो इसमें, और अगर और fx है क्या जो क्वेश्चन में दे रखा है 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो इसका खुद का इनवर्स ये मिल गया। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ स्टेट विद रीजंस, हमें रीजन में बताना है, वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। अब इनवर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, इनवर्स के लिए पहली प्राइमरी कंडीशन है कि 1 1 होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स तभी ए से बी अगर जा रहा है तो बी और ई एक जैसे ही होने चाहिए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, एक की जगह दूसरे रख सकें, मीन्स 1 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें एफ क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 गिव्स 10, ये सभी 1 2 3 4 कहाँ जा रहे हैं, केवल 10 पर जा रहे हैं, 1 10 पर जा रहा है, 2 10 पर जा रहा है, 3 10, तो यहाँ पर 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेनी टू 1 है, फ्रॉम मेनी टू 1 सबके सब जा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ जा रहे हैं 10 पर, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट 1 1। तो हमें सीधा सा यहाँ मिल गया, ऑन2 तो है 10 अकेला एलिमेंट है, लेकिन 1 1 ना होने की वजह से इनवर्टिबल नहीं है। इसी तरीके सेकंड पार्ट दे रखा है g इक्वल टू 5 6 7 8 और 1 2 3 4 कोडोमेन है, लेकिन यहाँ 1 पर कोई नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 1 2 नहीं है। और साथ में क्या जा रहा है कि आप देखोगे 4 पर 5 भी आ रहा है और 7 भी, मतलब 5 की इमेज 4 है और 7 की इमेज भी 4 है, तो ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है, तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड में एच कोई मैप है, इसमें 2 3 4 5 डोमेन है, 7 9 11 13 है, और हर एक एलिमेंट देखो एक एक पर जा रहा है, मीन्स 1 1 तो है, सबके सब 4 एलिमेंट है, चारों पर जा रहे हैं और कोई बच भी नहीं रहा है कोडोमेन के, सभी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, मीन्स ये 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हैं इस तरीके। तो इसका मतलब क्या होगा, एच इन्वर्टिबल है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर डाल देना है, एनसीईआरटी की बुक साथ में पढ़ना है, इसको साथ में लेकर, जिससे क्वेश्चन आपको क्लियर दिखे अगर इसमें नहीं लिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट एफ इज़ फ्रॉम -1 to 1, डोमेन बहुत छोटा है, -1 to 1, और गिव्स आउट रेंज हमारा क्या है, रियल रेंज नहीं, कोडोमेन क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन x + 2, x इज़ नॉट इक्वल टू -2, नीचे का वैल्यू जब भी होगा दिया जाएगा कि ये 0 नहीं हो सकता, मीन्स x + 2 0 नहीं होगा, तो x इज़ नॉट इक्वल टू -2। अब प्रूव करना है ये इज़ 1 1, अब ये पहले चीज़ तो 1 1 प्रूव करना है। साथ में कहा गया है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस, इन्वर्स भी पता करो, लेकिन उस कंडीशन में पता करो जब ये -1 to 1 और रेंज ऑफ एफ, मीन्स पूरे रियल नंबर पर ना हो, जो भी इसका रेंज हो, हमें रेंज नहीं निकालना है, सिर्फ जो भी रेंज हो, रेंज में नहीं पढ़ना। फिर हम कहते हैं जो भी रेंज हो उसके लिए ये आपका इन्वर्स क्या होगा, मीन्स सीधी सी बात है 1 1 आप प्रूव कर दो, ऑन 2 ये कह रहे हैं हाई है, क्योंकि रेंज की हमें झंझट ही नहीं करनी। तो अब देखो दर 1 1 फंक्शन तो हमें प्रूव करना है, तो लेट x1 x2 बिलोंग टू द -1 1, यहाँ दूसरा 1 रह गया, मिस हुआ है, तो ये लिख देना क्लोज इंटरवल में -1 to 1, कॉमा लगा है 1 लिखना भूल गया, सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), हम दोनों की इमेज जैसे पिछले एक्सरसाइज में करते थे, हमारे प्रीवियस लेक्चर
2 में आप इसको देख सकते हो, लेक्चर 3 में, लेक्चर 4 है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 वैल्यू रखोगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x अपान एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ x1 अपान x1 प्लस 2, इसी तरीके से एफ एक्स 2 में x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2, और इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ x1 इंटू x2 दोनों तरफ हट गए, तो बचा क्या, x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पॉइंट इमेज के पॉइंट बराबर लिया था और आगे डोमेन के पॉइंट बराबर, तो इसका मतलब एफ इज़ 1 1। अब आंटू हमें प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि आंटू की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ सीधी सी बात है, जो भी रेंज हो, बाद में हम रेंज खैर पता कर लेंगे लास्ट में, तो हमें अगर सिर्फ पता है कि इन्वर्स से निकलना, तो हम क्या कर देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स रख देते हैं। अब y इक्वल टू एफ एक्स रखोगे तो वास्तव में क्या होगा, f इनवर्स y, f लेफ्ट में आ गया तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। मीन्स जब भी x का वैल्यू अगर पता कर लो y इक्वल टू एफ एक्स से, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y मिल जाएगा। मीन्स f इनवर्स रूल आसानी से मिल जाएगा, और y x किसी पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y है तो x सब्स्टिट्यूट करके एफ इनवर्स एक्स भी पता कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 मीन्स वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट x एक तरफ ले आओ लेफ्ट में और y उस तरफ -2y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2y अपान y माइनस 1, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल करके, तो x इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई आ जाएगा। और x है क्या, जब y इक्वल टू एफ एक्स लिया था तो x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आएगा, x के नीचे एफ इनवर्स वाई रखोगे, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, 2x अपान 1 माइनस एक्स। तो क्लियर है, अगर रेंज पूछा भी जाता है इसमें, तो रेंज क्या आता है, 1 को छोड़ के, y का वैल्यू देखो, y 1 नहीं हो सकता, नीचे का वैल्यू केवल हटाना होता है एक रेशनल फंक्शन में, तो 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ रियल नंबर हो सकता है। फिलहाल यहाँ रेंज पूछा नहीं गया, हमने वैसे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7th। अब हम क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे तो हम कुछ दूसरे टेस्ट, क्योंकि 3 तरीके के टेस्ट हैं, तीनों हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पर। 7 में कंसीडर एफ रियल नंबर टू रियल नंबर्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, मीन्स कोई स्ट्रेट लाइन टाइप का है, y इक्वल टू 4x प्लस 3, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब हमें 1 के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ग्राफिकल मेथड। आप चाहो तो डेरिवेटिव मेथड भी कर सकते हो, बट एस एक्स इक्वल टू 4 हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, लेकिन हमने ग्राफिकल मेथड, क्योंकि बहुत आसानी से y इक्वल टू 4x प्लस 3 का 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है आपने। x 0 रखोगे y 3 मिल जाएगा, तो 0 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से y 0 रखोगे, x का वैल्यू -3/4 मिल जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में पता है, स्ट्रेट लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 प्रूव कर देते हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में। अब देखोगे हमने अप्लाई किया है, तो अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये एक ही पॉइंट पर, मल्टीपल पॉइंट नहीं, सिंगल पॉइंट पर ग्राफ को अगर कट करे तो ये 1 1 है। तो यहाँ देखो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, कितनी भी लाइन डालोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए देखो, तो ये लाइन का प्रोजेक्शन देखा जाता है वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, तो क्योंकि रेंज पता करना है, तो इस लाइन को अगर हम y पर खड़ा कर दें तो y के पूरा वैल्यू ले लेगा, क्योंकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसे हो, x के बराबर होगी या फिर y के बराबर होगी। तो हम y पर अगर रखना चाहें तो इसका प्रोजेक्शन y पर क्या आ जाएगा, पूरा -∞ टू इन्फिनिट मिल जाएगा, मीन्स पूरा रियल नंबर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन ये क्या है, 1 1 और ऑन टू है, मीन्स एफ इज़ इन्वर्टिबल है। और अगर हमें ये प्रूफ हो गया इन्वर्टिबल है, तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स लेना है, y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू रखोगे 4x प्लस 3, x का वैल्यू यहाँ पता करोगे y -3/4, मीन्स एफ इनवर्स y हो गया y -3/4। एफ इनवर्स एक रूल है, वो किसी पर भी ऑपरेट कर सकते हो। हमारा एक तरीका होता है कि जब भी कोई फंक्शंस हम ऑपरेट करते हैं तो हम डोमेन x लेते हैं, तो एफ इनवर्स भी अब हमारे लिए एक नया फंक्शन g टाइप का बन गया। तो जी एक्स क्या आ जाएगा, या एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x -3/4, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, तो जैसे जैसे बड़े बड़े आते जाएंगे हम फिर अप्रोच चेंज करते जाएंगे। यहाँ दे रखा है कंसीडर एफ कोई मैप है आर प्लस मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, मीन्स 0 से लेकर 0 उसमें आ जाएगा, उसके बाद सब के सब पॉजिटिव नंबर। तो आर प्लस से हम चल के 4 टू इन्फिनिट, हमारा जो रेंज है वो 4 हमें मिलेगा, इन्फिनिट मिलता नहीं है, तो 4 टू इन्फिनिट गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, कोई पैराबोलिक टाइप का है, सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई -4। एफ इनवर्स वाई कहा जाए या एफ इनवर्स एक्स कहा जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वेर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स 0 भी इसमें आ जाता है और बाकी पॉजिटिव रियल नंबर्स।
तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स विद ज़ीरो। तो यहाँ हमने दोनों टेस्ट लिया है, एक डेरिवेटिव टेस्ट लिया है और ग्राफ टेस्ट भी साइड में दे दिया है जिससे आपको आसानी रहे। डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है क्योंकि यहाँ डोमेन हम सबसे पहले चेक करते हैं, डोमेन आर प्लस है मीन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। डिफ्रेंशिएशन करना हमने 11th में सीखा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x आएगा और एक्स हमें आर प्लस ही रखना है, तो डोमेन का कोई भी वैल्यू रखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा एफ डैश एक्स का 2 इंटू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर या 0 रख दो तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स अगर ये है तो एफ इज़ 1 1 है। साथ में पैरेलल इसका ग्राफ भी बना दिया है क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो y ये आपका पैराबोला बन जाएगा जो y एक्सिस की तरफ जाएगा। बस इसका जो वर्टेक्स है वो 0 4 हो जाएगा क्योंकि जब भी x 0 रखोगे y 4 मिलेगा और हमें लेफ्ट में जाना नहीं है, y r का नेगेटिव वैल्यू क्रॉस है नहीं है, केवल पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर हम इसको x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ड्रॉ करें तो 1 1 प्रूफ हो जाता है, तो दोनों तरीके से। अच्छा, उसके बाद देखो उधर इसका रेंज की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमें पता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 से बड़े जितने भी वैल्यू हैं सब रेंज में आ जाएंगे, तो 4 टू इन्फाइनाइट इसका रेंज है, कोडोमेन भी यही दे रखा है, तो एफ इज़ 1 1 एंड एफ इज़ ऑनटू, देयरफॉर एफ इज़ इन्वर्टिबल। अगेन आप इसको पता करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा y माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट y माइनस 4, क्योंकि x क्या है r प्लस है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो माइनस वाला नहीं नंबर रूट लिया जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका x इक्वल टू रूट y माइनस 4। तो हमें पहले हमें ये प्रूफ करना इन्वर्टिबल है, फिर हम आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स रख के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम r प्लस, यहाँ भी r प्लस डोमेन दे रखा है, टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल रहेगा ऑफ कोर्स, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ऊपर जैसा ही है यहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का एफ एक्स दिया हुआ है, मीन्स आपका पैराबोला बनाएगा। सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, पहला काम है हमारा एफ इज इन्वर्टिबल मीन 1 1 एंड 2 प्रूव करना है, विद एफ इनवर्स वाई इक्वल टू, फिर हम एफ इनवर्स वाई जैसे ऊपर किया था। तो यहाँ भी हमने दोनों अप्रोच लगाए हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से देखोगे तो यहाँ 18x प्लस 6 आ गया एफ डैश एक्स। अब हमें पता है x हमें r प्लस ही रखना है, तो x का वैल्यू 0 भी रख दोगे तब भी 0 प्लस 6 मतलब 6 तो आना ही है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो कन्फर्म है इसका डेरिवेटिव कभी भी ग्रेटर देन 0 के अलावा कुछ नहीं, मीन हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, मीन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो एफ इज 1 1। इसके साथ में हमने दूसरा तरीका भी अप्लाई किया है कि y इक्वल टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 0 इसका वर्टेक्स हो जाएगा और केवल r प्लस पर जाना है तो राइट पर ही जाएगा, तो ऊपर जैसा ही ग्राफ ये भी बनेगा, बस स्टार्टिंग उसकी 4 से हुई थी, यहाँ -5 से होगा y पर। तो इस तरीके से ये भी आपका ग्राफ से भी पता चल रहा है 1 1 है। अब रेंज की बात आएगी, तो रेंज की बात आएगी तो आप पता है सबसे इसका रेंज पता करते हैं, तो यहाँ 3 है, सबसे मिनिमम वैल्यू x का क्या रख सकते हैं 0, तो 0 रख के देखोगे तो x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या मिल रहा है -5, तो मिनिमम क्योंकि हमेशा बढ़ता जा रहा है तो जो मिनिमम वैल्यू है x का वो 0 रख सकते हो, r प्लस का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो जैसे हम इसको x का 0 रखेंगे y आपका मिल रहा है यहाँ पर -5 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पॉइंट 0 -5 होना चाहिए, y एक्सिस का पॉइंट सही कर लेना, 0 -5 y -5 है, ग्राफ सही है लेकिन इसको पॉइंट चेंज कर लेना, ये गलती से हो गया है। तो आपका -5 टू इन्फिनिट ये आपका मिल जाएगा रेंज, तो और यही आपका कोडोमेन दे रखा है, तो इसका मतलब एफ इज़ 1 1 एंड एफ इज़ ऑन 2, तो इसका मतलब एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2 है तो एफ इज़ इन्वर्टिबल है। साथ में ये भी कहा गया अब अगर इन्वर्टिबल है तो y इक्वल टू एफ एक्स भी रखोगे, मीन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो 3x प्लस का होल स्क्वायर माइनस 6 आएगा, मीन्स 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 6 हो जाएगा, 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा y रूट वाई प्लस 6, क्योंकि माइनस हो नहीं सकता, हमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखना है, तो यहाँ इसका मतलब x क्या आ जाएगा आपका रूट वाई प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाई 3, और x है क्या एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y या y की जगह x रख के देख लो, तो एफ इनवर्स y ही प्रूव करना है, तो एफ इनवर्स y आपका ये मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें 1 1 2 प्रूव करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लेट एफ इज मैप फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट f
हैज़ यूनिक इन्वर्स। यूनिक मतलब इसका इन्वर्स अगर है तो एक इकलौता इन्वर्स है, उसके अलावा कोई दूसरा इन्वर्स नहीं हो सकता। मीन्स अगर दो इन्वर्स है तो दोनों बराबर आएंगे, ये हम प्रूव कर लेते हैं। मान लो कंट्रेरी हमने लेट ए थ्योरम टाइप का है, लेट एफ हैज़ टू इन्वर्स, मान लो लेट G1 G2 दो मैप हैं इसके इन्वर्स, एक मैप का इन्वर्स मैप ही होगा, तो एफ ऑपरेशन G1x क्या जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ एक्स। इसी तरीके से एफ ऑपरेशन G2 से करोगे तो वो भी आइडेंटिटी, क्योंकि अगर G1 G2 इन्वर्स है तो एफ से ऑपरेट करके आइडेंटिटी देनी चाहिए। तो एफ ऑपरेशन G1x क्या आ जाएगा, एफ ऑपरेशन G2x क्या आ जाएगा, एफ ऑफ G1x क्या आ जाएगा, एफ ऑफ G2x आ जाएगा। अगर दो फंक्शन बराबर हैं तो उनके डोमेन भी बराबर ही होंगे। मीन्स G1x जिस पर एफ ऑपरेट हो रहा है दोनों बराबर होने चाहिए, तो G1x इक्वल टू G2x होगा, इसका मतलब G1 इक्वल टू G2 होगा। इसका मतलब दो हमने जो अलग माने थे वो दोनों बराबर आ गए, तो G1 G2 ही दोनों के दोनों बराबर ही एक ही इन्वर्स हैं। मीन्स एफ इन्वर्स चाहे G1 कहा जाए चाहे G2 कहा जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्स एफ का यूनिक होता है। इन दो हमने अलग अलग माने थे लेकिन दोनों एक ही मिले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कंसीडर एफ 1 2 3 टू ए बी सी गिवन बाई F1 1 ए पर जा रहा है, 2 बी पर जा रहा है, 3 सी पर जा रहा है। फाइंड एफ इनवर्स एंड सो दैट एफ इनवर्स टू द इनवर्स, मीन्स इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। मीन्स एफ इनवर्स का फिर से हम उलट दें तो हमें एफ ही मिलेगा। तो सीधी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है। एफ आप 1 2 3 1 ए पर गया, 2 बी पर गया, सी पर गया, इनवर्स क्या होगा, वो इनवर्स उल्टा जाएगा। ए 1 पर जाएगा, बी 2 पर जाएगा, सी 3 पर जाएगा। फिर से इसका करें, अब एफ इनवर्स का इनवर्स फिर से करें तो फिर उलट जाएगा। 1 2 3 फिर से 1 ए पर, तो मीन्स फिर से क्या मिला, एफ इनवर्स और एफ एक ही जैसे मिले, तो एफ इनवर्स का इनवर्स करने पर वही मिलता है जो पहले दे रखा था। मीन्स दो बार इनवर्स का मतलब है एक बार जो है उल्टा करके फिर से उल्टा करोगे तो वही आ जाएगा। क्वेश्चन रिलेशंस की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ एक्स वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है पहले से दे रखा है, आपको शो क्या करना है, सो दैट वही है ऊपर वाला के पूर्व, सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ दैट इज एफ इनवर्स इज एफ। मीन्स अगर एफ इनवर्स का इनवर्स हम पता करें तो हमेशा एफ ही मिलेगा। ऊपर वाले में जैसे क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ उस चीज़ को प्रूव करना है। मीन्स थ्योरम टाइप का है, तो लेट एफ एक्स वाई एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई मैप है, ये इन्वर्टिबल है। देन एफ अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स भी ऑपरेट होगा। एफ इनवर्स क्या होगा, वो वाई टू एक्स होगा, जो कोडोमेन है डोमेन बन जाएगा और डोमेन रेंज बन गया। और साथ में क्या होगा, एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स क्या होगा, हमेशा आइडेंटिटी मैप देगा। तो अब यहाँ हम देखो इसी क्वेश्चन से लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें रिजल्ट याद रखना है। अब हम देखो एफ इनवर्स कोई अगर मैप लें, एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स, तो एक दूसरे के इनवर्स हैं, मैप ऑपरेट करके कंपोजिशन करके आइडेंटिटी देंगे। दोनों तरफ एफ ऑपरेट कराते हैं, एफ ऑपरेट लेफ्ट में और इधर राइट में भी, तो एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स आइडेंटिटी। अब हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मतलब पहले दो को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक साथ हो गया, ऑपरेशन एफ इनवर्स टू द इनवर्स आ गया, और एफ आइडेंटिटी के साथ कोई ऑपरेशन कराएं तो वही रह जाता है, तो इसका मतलब एफ ही रहा इधर। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वेशंस 1 हमें पता आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी ऑपरेशन एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ आ गया। इसका आइडेंटिटी से चाहे जो अपने आइडेंटिटी को छोड़ सकते हैं, तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया, एफ आ गया। तो सिंपल से थ्योरम है एफ इनवर्स का, और उसके इनवर्स से ऑपरेट करा के और अप्लाई करके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इफ़ एफ इज़ ए मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स पावर 3 का होल टू द पावर 1/3, मतलब 3 माइनस एक्स पावर 3 का रेज टू पावर 1/3 है। देन एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, आपको एफ ऑफ एक्स पता करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू रख दोगे 3 माइनस एक्स पावर 3 का पावर 1/3, ये 1/3 एक जो ऊपर लगा है फालतू लगा हुआ है, हटा देना इसको। इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब एफ क्या करता है, 3 माइनस जो कुछ है उसका क्यूब कर देता है, तो 3 माइनस 3 यहाँ होल पावर 1/3 हट जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, तो फिर से क्या आ गया, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर एक्स पावर 3 का पावर 1/3 एक्स हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 14th क्वेश्चन से, लेट एफ आर में से -4/3 नहीं है, जो डोमेन में रियल नंबर में से -4/3 हटा दिया गया है। गिव्स आउट देता क्या है, आउटपुट क्या है, किस कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर। बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ आर -4/3 टू आर, बी ए फंक्शन
डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, नीचे देखो 3x प्लस 4 इसलिए -4/3 वहाँ हटाना पड़ा। द इनवर्स ऑफ एफ एस, अब इसमें कहते हैं इनवर्स तो है ही एडजस्ट कर रहा है, बताओ है क्या। तो क्या करोगे, y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 मानोगे, सॉल्व करोगे 3x y प्लस 4y इक्वल टू 4x, जो उसका डेनोमीटर है उस तरफ ले जाओगे एफ एक्स को y मान के। तो यहाँ 3y माइन एक्स एक साथ ले आओ तो 3xy और -4x एक तरफ, दूसरी तरफ -4y, सॉल्व करके x इक्वल टू 4y अपॉन 4 - 3y, और x है क्या, एफ इनवर्स y है, क्योंकि हमने y को एफ एक्स माना है। तो एफ इनवर्स y क्या मतलब 4y अपॉन 4 - 3y। तो यहाँ पर एफ इनवर्स y यही एक फंक्शन की तरह है, g मान लेते हैं कोई फंक्शन है, तो 4y अपॉन 4 - 3y, करेक्ट ऑप्शन P। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस से सभी हो गए। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना है कि हमने जितने अप्रोच लगाए हैं सारे अप्रोच आपको देखने हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स साथ में ज़रूर रखनी है, फिर ये समझ में आएगा। हम जान के थोड़े स्पीड से करा रहे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी क्योंकि बहुत लेंदी ना हो वीडियो, जिससे ये डाउनलोड करने में आसानी रहे। और आप इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।